ये एनिमेशन हमारी हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम वाइज मैन्स ग्रैंड चाइल्ड है। ये सीरीज़ मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इस सीरीज़ के बारे में बताया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की शुरुआत में हम एक ऑफिस के सीन को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बैठकर अपना काम कर रहा होता है। उसी समय वहाँ पर उसके दो दोस्त आते हैं जो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो हमारे साथ चलो रेस्टोरेंट खाना खाने। तो वह कहता है कि नहीं, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर रात तक काम मत करना और जल्दी अपने घर चले आना। उन दोनों के जाने के बाद वह कहता है कि घर चले आना, लेकिन मैं घर जाकर भी क्या करूँगा, या तो वीडियो गेम खेलूँगा या फिर टीवी देखूँगा। उसके बाद हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं जब वो बंदा अपने घर जा रहा रहता है उसी समय उसकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसको काफ़ी चोटें आ जाती हैं। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक आदमी की गोद में था। उस आदमी ने अपने आप को और उस बच्चे को एक स्पेल की मदद से कवर कर रखा था जो कि एक मैजिकल स्पेल थी। हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी तबाही हो रखी थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी पड़ रही होती है। उसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर दो अलग अलग तरह के मुर्गे थे। उसी समय उन्हें दूर से एक बच्चा भी दिख रहा होता है। फिर वह अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन दोनों मुर्गों को पकड़ लेता है। वह उस मुर्गों को मार देता है, साथ ही उसने एक जंगली शुगर का भी शिकार किया था। फिर वह अपने मैजिक का स्पेल एक कास्ट करता है और उसी समय वह उन लोग तीनों को वहाँ से गायब कर देता है। फिर वह अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम शेन है और मैं इस जंगल में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता हूँ। वह कहता है मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में याद है, मैं एक अर्थ नाम के प्लेनेट पर रहता था और मुझे बहुत सी बातें भी याद हैं। उसके बाद फिर वह वहाँ से दौड़कर अपने घर पहुँच जाता है जहाँ उसे के ग्रैंडफादर उसके लिए गेट खोलते हैं। वह अपने ग्रैंडफादर का नाम मर्लिन वॉलफर्ड बताता है। फिर वह बताता है कि जब वह छोटा था तो उसके गांव के ऊपर एक डीमन ने हमला किया था, लेकिन उसके दादाजी ने उसे बचा लिया और वहां से ले आए और अपने घर में शरण दी। उसके बाद उसके दादाजी उससे कहते हैं, शिन मुझे दिखाओ आज तुमने किस चीज़ का शिकार किया है। जिस पर शिन उन्हें उन तीनों जानवर दिखाता है, जिस पर वह बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी भी देने लगते हैं। तो कहते हैं बहुत अच्छा। फिर जिन बताता है जिस दुनिया से मैं आया हूँ उस दुनिया में और इस दुनिया में यही अंतर है कि इस दुनिया में मैजिक होता है पर उस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके दादाजी उससे कहते हैं कि जिन मुझे तुम मैजिक दिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया था, फायर मैजिक। यह सुनकर जिन उन्हें अपना मैजिक दिखाने लगता है। उसके बाद जिन कहता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ उस दुनिया में बहुत ही अजीब तरह का मैजिक कास्ट किया जाता था। इसके बाद जिनके दादाजी उसे इस बात के लिए शाबाशी देने लगते हैं कि उसने बहुत अच्छा मैजिक कास्ट किया। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो बहुत ही ओल्ड थी और बहुत दूर से गुस्से में आ रही थी, जिन्हें देखकर जिन कहता है कि इनका नाम मेलिडा वॉनवेन है और इन्हें मैं अपनी ग्रैंड मदर मानता हूँ। वह आकर जिनसे कहती हैं कि ये मैजिक तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वह कहता है खतरनाक, पर ये तो बहुत आसान था क्योंकि मेरे पास मेरे एन्चांट किए हुए बूट हैं जिन्हें मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने मिलकर एन्चांट किया है। तो वह कहती हैं कि कोई 8 साल का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है इतने खतरनाक मैजिक को कास्ट। तो वह कहता है लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 2 साल के बाद का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि शिन 8-10 साल का हो गया था। वह और उसके दादाजी कहीं जा रहे होते हैं। तो वह कहता है आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो वह बताते हैं कि आज हम एक डीमन को मारने जा रहे हैं जो एक बियर है। तो वह कहता है कि आखिरकार ये डीमन क्या होता है, मुझे भी एक डीमन देखना है। तो वह कहता है कि इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट करता है हर किसी के पास उसका एक मैजिक होता है और जब कोई क्रीचर अपने मैजिक के ऊपर से कंट्रोल खो देता है तो वह एक डीमन बन जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान भी अपने मैजिक के ऊपर से कंट्रोल खो दे तो वह एक डीमन बन जाता है। जिसके बाद शिन कहता है कि हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ था, एक इंसान अपने मैजिक के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था और उसने पूरा की पूरी कंट्री तबाह कर दी थी और आपने ही उस कंट्री को बचाया था ना, आप एक हीरो हो। उसके बाद जिनके दादाजी अपने मैजिक का कास्ट करते हैं एक सर्च मैजिक जो कि उनके किसी भी आसपास लिविंग थिंग को ढूंढ सकता था। वह जिनसे कहते हैं कि ये मैजिक कोई आसान नहीं, तुम भी इसे ट्राई करो, इसे कोई भी एक बार में नहीं कर सकता। जिन उसे कास्ट करता है एक ही बार में कर लेता है। जिसके बाद वह अपने जंगल के सभी लोगों को देख पा रहा था कि उसके आसपास कौन कौन है। उसके दादाजी कहते हैं मुझे पता था शिन कर लेगा, लेकिन उसने एक ही बार में कर लिया, ये मुझे नहीं पता थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। जिसके बाद वह अपने दादाजी से कहता है कि मैंने उस डीमन को सर्च कर लिया। उसके बाद वह दोनों दौड़ के उस डीमन के पास जाने लगते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो